हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी एसएससी डिफेंडर्स। और आज हमारा सीरीज़ का पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें हम अपने नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हम पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कंप्लीट 400 क्वेश्चन कर चुके हैं फिजिक्स के। और अब इस वीडियो के बाद हम टोटल 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद हम अपने जो बाकी के 200 क्वेश्चन बचेंगे फिजिक्स के, उन्हें हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन हमारा डैश इज रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन। जो हमारे पॉल्यूशन के डिक्रीज होने की जो इंटेंसिटी होती है या फिर डिग्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमें वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट अबैटमेंट, ऑप्शन सेकंड एरोसोल, ऑप्शन थर्ड एब्जॉर्प्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ एरिएशन। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट अबैटमेंट। अगला क्वेश्चन है गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश इन वायलेट लाइट लीव येलो लाइट। जो गोल्ड और कॉपर है हमारे, उनको उनका जो कलर अपीयर होता है वो येलो अपीयर होता है। जो वो कौन कौन से जो रीजन की लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक तो हमारा वॉयलेट होता है, और दूसरा बताना है हमें वो कौन सी लाइट होती है जो गोल्ड और कॉपर येलो अपीयर होने के बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट ग्रीन, ऑप्शन सेकंड ब्लू, ऑप्शन थर्ड रेड, या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑरेंज। आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड ब्लू। ब्लू और वॉयलेट को जो गोल्ड और कॉपर होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और येलो लाइट को एमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो गोल्ड और कॉपर का कलर येलोइश अपीयर होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस का एक्सप्रेशन बताना है, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट सरफेस टेंशन, ऑप्शन सेकंड वेलोसिटी, ऑप्शन थर्ड लीनियर मोमेंटम, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लेन एंगल। आंसर हमारा ऑप्शन फोर्थ प्लेन एंगल होता है, जिसमें हमारा रेशियो होता है आर्क एंगल, आर्क का और रेडियस का। अगला क्वेश्चन है विच एवरी डे मॉर्निंग रिचुअल इज पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एग्जाम्पल बताना है क्वांटम मैकेनिक्स का हमारे एवरीडे मॉर्निंग रूटीन का। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ब्रशिंग टीथ, ऑप्शन सेकंड मेकिंग टी, ऑप्शन थर्ड रिंगिंग ऑफ अलार्म क्लॉक, या फिर ऑप्शन फोर्थ रीडिंग न्यूज़पेपर। आंसर है ऑप्शन थर्ड रिंगिंग ऑफ अलार्म क्लॉक, एक मैकेनिकम एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ ग्लास बॉटल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड सील्ड विद अ लिड एंड प्लेस इन द फ्रीजर। अगर एक ग्लास बॉटल को फ्रीजर में रख देते हैं पानी से भरी हुई, तो उसका अब बताना है हमें क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट नथिंग विल हैपन, ऑप्शन सेकंड द वेट ऑफ ग्लास बॉटल विल इंक्रीज आफ्टर वाटर फ्रीजेस इन द आइस, ऑप्शन थर्ड आफ्टर द वाटर फ्रीजेस द ग्लास बॉटल विल बी डिफॉर्म ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द बॉटल, या फिर ऑप्शन फोर्थ फाइनली द आइस विल ब्रोकन द ग्लास बॉटल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। जब आइस जो है हमारी जो है वो एक्सपेंड करेगी, जैसे जैसे हमारा जो वाटर है वो ठंडा होता जाएगा, उसकी जिसकी वजह से हमारी जो बॉटल जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ लिक्विड। सुपर कूलिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या मेजर करते हैं, या फिर किन चीज़ों पे लागू होता है। ऑप्शन हमारे पास एट अ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सेकंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन थर्ड मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ऑप्शन फोर्थ अबव बॉइलिंग पॉइंट। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज डैश इज लोअर देन द वाटर। जो अल्कोहल है वो हमारा मोर वोलेटाइल होता है वाटर से, उसका रीज़न बताना है क्यों होता है। ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट इट हैज़ बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सेकंड इट्स डेंसिटी, ऑप्शन थर्ड विस्कोसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ सरफेस टेंशन। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो कम होता है। और बात करें ऐसा क्यों होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम वाटर से, क्योंकि जो बॉइलिंग अल्कोहल में जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन दी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, वो लूजली एसोसिएट होते हैं कंपेयर करें हम वाटर से, जिसकी वजह से जो डिसोसिएशन की जो एनर्जी होती है वो अल्कोहल में कम लगती है, वहीं वाटर में वो एनर्जी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रह जाता है, और वाटर में वही बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है और वोलेटाइलिटी है वो आपस में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द बेस्ट एब्जॉर्बेंट। बेस्ट एब्जॉर्बेंट बताना है गिवन ऑप्शन में से। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चारकोल, ऑप्शन सेकंड एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल, ऑप्शन थर्ड एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर ऑप्शन फोर्थ कार्बन ब्लैक। आंसर ऑप्शन थर्ड एक्टिवेटेड चारकोल एक बेस्ट एब्जॉर्बेंट है। अगला क्वेश्चन है इफ वेक्टर सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो देन ऑब्जेक्ट इज इन। अगर वेक्टर सम टॉर्क का, जो एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं, जैसे टॉर्क को क्या बोलते हैं एंगुलर फोर्स बोलते हैं, अगर वो सम ऑफ टॉर्क्स किसी भी सिस्टम पर लगने वाली जो वेक्टर सम है टॉर्क्स का वो जीरो है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो बताना है वो कौन से स्टेट में होगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सेकंड ट्रांजिस्टरी इक्विलिब्रियम, ऑप्शन थर्ड लीनियर इक्विलिब्रियम, या फिर ऑप्शन फोर्थ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन फोर्थ है, जो हमारा जो सिस्टम जो होगा वो हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। ग्रीन प्लांट हमारे जो है सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं हमारे केमिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम मास थ्योरेटिकल पॉसिबल फॉर अ स्टेबल वाइड ड्रॉप स्टार इज नोन एज। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट रोडोल्फ लिमिट, ऑप्शन सेकंड चंद्रशेखर लिमिट, ऑप्शन थर्ड बोस लिमिट, या फिर ऑप्शन फोर्थ रोच लिमिट। आंसर है हमारे ऑप्शन सेकंड चंद्रशेखर लिमिट। जो किसी भी वाइड ड्रॉप के जो मैक्सिमम मास है थ्योरेटिकली पॉसिबल, उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। अगला क्वेश्चन है द कंपोनेंट फॉर ट्यूनिंग अ रेडियो इज बेसिकली अ वेरिएबल डैश।
जो रेडियो की ट्यूनिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है वो बताना है हमें। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रेजिस्टर, ऑप्शन सेकंड कंडेंसर, ऑप्शन थर्ड इंडक्टर या फिर ऑप्शन फोर्थ ट्रांसफार्मर। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड कंडेंसर। कंडेंसर यूज़ होता है रेडियो ट्यूनिंग्स में। अगला क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स का बताना है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बैटरी, ऑप्शन सेकंड सोलर हीटर, ऑप्शन थर्ड सोलर कुकर या फिर ऑप्शन फोर्थ सोलर पैनल। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ सोलर पैनल। अगर एक हमारे एक सिंगल सोलर है उसे हम सोलर सेल बोलते हैं, और अगर वो क्लोजली एसोसिएट हो एक पैटर्न बन रहते हैं उसे सोलर पैनल बोलते हैं। और वही सोलर पैनल अगर बहुत सारे सोलर पैनल आपस में मिलकर बनाते हैं सोलर पीवी एरी। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीटेड पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज। गर्मियों में ये जो पाउडर बताना है ऐसा कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग को मिटिगेट करने के लिए। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बोरिक एसिड, ऑप्शन सेकंड फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन थर्ड कार्बोनिक एसिड या फिर ऑप्शन फोर्थ सल्फोनिक एसिड। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड होता है ये हमारा टेल्कम पाउडर पाउडर होता है जिसे हम लोग गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, और एज फंगल एंटी फंगल एजेंट एंटी माइक्रोबल एजेंट भी हम इसे यूज़ करते हैं बोरिक एसिड को। पहला क्वेश्चन है वेयर इज ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। गिवन ऑप्शन में से हमें बताना है जो ट्रांजिस्टर जो है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट रिस्ट वॉच, ऑप्शन सेकंड फ्यूज, ऑप्शन थर्ड हियरिंग एड या फिर ऑप्शन फोर्थ फ्लोरेसेंट लैम्प। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड हियरिंग एड में देखने के लिए मिलते हैं हमें ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे एक तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं जो डिफरेंट उनका यूजेस होता है। एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ होते हैं, स्विच की तरह भी, वोल्टेज रेगुलेटर, सिंगुलर मॉड्यूलेटर या फिर ऑसिलेटर की तरह भी यूज़ होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स। पहला क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव सेम वेवलेंथ देन दे विल बी हैव द सेम। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट वेलोसिटी, ऑप्शन सेकंड लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सेकंड एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑप्शन फोर्थ एनर्जी। क्वेश्चन है हमारा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो और फोटोन ये दोनों ही अगर सेम वेवलेंथ पे होते हैं तो इनके कोई कौन से स्टेट में होंगे। आंसर है हमारा ये दोनों ही हमारे लीनियर मोमेंटम के अंदर होंगे, तभी इनका जो वेवलेंथ जो है वो सेम होगी। अगला क्वेश्चन है इन आईटी टेक्निक दैट इज यूज टू इंक्रीज द बैंडविथ। बैंडविथ को इंक्रीज करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन सेकंड मेमोरी इंटरलीविंग, ऑप्शन थर्ड मेमोरी इंटरलीविंग या फिर ऑप्शन फोर्थ मेमोरी लिविंग। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड मेमोरी इंटरलीविंग। अगला क्वेश्चन है अ प्लांट विद ग्रीन लीव प्लेस्ड इन रेड लाइट विल अपीयर। अगर एक ग्रीन प्लांट को हम रेड लाइट के अंदर रख देते हैं तो वो कैसा अपीयर होगा। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ब्लैक, ऑप्शन थर्ड रेड, ऑप्शन थर्ड ग्रीन या फिर ऑप्शन फोर्थ वायलेट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट ब्लैक। अगर हम किसी भी ग्रीन प्लांट को रेड लाइट के अंदर रख देते हैं तो वो हमारा ब्लैक अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी ग्रीन लाइट नहीं मिलेगी एमिट करने के लिए, या फिर क्या क्या कहते हैं हम जिसे वो रिफ्लेक्ट कर सके, जिसकी वजह से जो कलर है उसका हमें क्या दिखेगा, ब्लैक। अगला क्वेश्चन है अ क्लोज्ड वेसल कंटेन सम गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज प्लेस्ड इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी। अगर हम एक क्लोज वेसल में गैस को रखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे किसी फास्ट मूविंग ट्रेन में, तो उसके अंदर क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा हमें। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट रिमेन अनचेंज, ऑप्शन सेकंड इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैस, ऑप्शन थर्ड इंक्रीज या फिर ऑप्शन फोर्थ डिक्रीज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। हमारे जो गैसेस की कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो गैसेस की कंपोजिशन है उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता स्पीड और स्पीड से ऑब्जेक्ट की मूविंग करने पे। अगला क्वेश्चन है कैंसिलेशन ऑफ थ्रेड ओनली व्हेन इट रीचेज अ। ऑप्शन फर्स्ट कैंसिलेशन पॉइंट, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सेकंड टारगेट पॉइंट, ऑप्शन थर्ड एरर पॉइंट या फिर ऑप्शन फोर्थ वर्चुअल पॉइंट। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट कैंसिलेशन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम डैश। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कैन मूव विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ऑप्शन सेकंड इज ऑलवेज एट रेस्ट, ऑप्शन थर्ड कैन मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन फोर्थ कैन मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड कैन मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है और जिसमें वेलोसिटी में हमें कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो बॉडी क्या होगी, हमारी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरीज एज। जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का किसके साथ वेरी करता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट प्रेशर, ऑप्शन सेकंड टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड वॉल्यूम या फिर ऑप्शन फोर्थ डेंसिटी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो प्रेशर है और बॉइलिंग पॉइंट है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ट्रेन का मोशन है एग्जाम्पल बताना है किस टाइप के मोशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट आ रोटेटरी मोशन, ऑप्शन सेकंड स्पिन मोशन, ऑप्शन थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर ऑप्शन फोर्थ ट्रांजिस्टरी मोशन। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ। जो ट्रेन का मोशन होता है वो किस तरह का मोशन होता है। ऑप्शन सेकंड फोर्थ ट्रांजिस्टरी मोशन टाइप का मोशन होता है जिसमें स्नेक लाइक फॉर्मेशन में जो ट्रेन है हमारी वो मूव करती है।
अगला क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रपोज करी थी? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सेकंड चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन थर्ड वाटसन क्रिक या फिर ऑप्शन फोर्थ जॉन डाल्टन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज करी थी हमारी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है हीट इज विच कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। जो हैबिटेट होते हैं हमारे उसका जो हीट है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? ऑप्शन फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन थर्ड बोथ या फिर ऑप्शन फोर्थ नाइदर ऑफ टू कंपोनेंट। आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट होता है हीट हमारा हैबिटेट्स का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट फ्रॉम सी। किस टाइप की एनर्जी हमें सी से नहीं मिलती? ऑप्शन फर्स्ट वेव एनर्जी, ऑप्शन सेकंड जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन थर्ड ओशन थर्मल एनर्जी या फिर ऑप्शन फोर्थ टाइडल एनर्जी। आंसर है ऑप्शन सेकंड जियोथर्मल एनर्जी हमें सी से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज अ पेयर ऑफ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिटली डायरेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मूवमेंट। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बॉन्ड, ऑप्शन सेकंड कपल, ऑप्शन थर्ड पेयर या फिर ऑप्शन फोर्थ डुओ। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड कपल बोलते हैं हम पेयर ऑफ फोर्सेस को जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही होती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ऑप्शन सेकंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ऑप्शन थर्ड ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर या फिर ऑप्शन फोर्थ द मेजरेबल यूनिट ऑफ प्रेशर इज डिनोटेड इन मीटर। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ ये गलत है। हमारा प्रेशर की यूनिट कौन सी होती है? पास्कल। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर डज सनलाइट कंजिस्ट। सनलाइट का कितने टाइप के कलर होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 7 कलर्स। अगला क्वेश्चन है जे डाल्टन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट प्रोटॉन, ऑप्शन सेकंड पॉजिट्रॉन, ऑप्शन थर्ड न्यूट्रॉन या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रॉन। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के जे डाल्टन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जर्क। यूनिट बतानी है जर्क की। ऑप्शन फर्स्ट मीटर सेकंड, ऑप्शन सेकंड मीटर सेकंड क्यूब, ऑप्शन थर्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर और या फिर ऑप्शन फोर्थ मीटर पर सेकंड। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड मीटर पर सेकंड क्यूब। ये किसकी यूनिट होती है? जर्क की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक बताना है कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या होता है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट वर्क डन बाय इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, वर्क डन बाय इट्स कंपैरेटिवली रिकवरेबल एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, वर्क डन बाय इन इट राउंड ट्रिप इज नेट जीरो। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है जो कि एक एंगुलर फोर्स होती है। उसकी डायरेक्शन बतानी है वो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होती है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ऑप्शन सेकंड सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड या फिर ऑप्शन थर्ड है हमारे पास ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड या फिर पैरेलल टू द रेडियस। आंसर है हमारा जो टॉर्क जिसे एंगुलर फोर्स ही बोलते हैं वो परपेंडिकुलर होती है जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है। अगला क्वेश्चन है इन साइंस अ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। पुश और पुल को क्या कहते हैं हम? प्रेशर, ग्रेविटी, फोर्स या फिर फ्रिक्शन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड फ्रिक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ऑप्शन सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ऑप्शन थर्ड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर या फिर ऑप्शन फोर्थ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर है ऑप्शन फोर्थ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट हमें कभी कभी नेगेटिव भी देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। प्रोजेक्टाइल के पाथ को क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट एल्टीट्यूड, ऑप्शन सेकंड रेंज, ऑप्शन थर्ड ट्रेजेक्ट्री या फिर ऑप्शन फोर्थ फ्लाइट। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड ट्रेजेक्ट्री। जो ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की जो करेक्ट इक्वेशन है वो बतानी है हमें इन गिवन ऑप्शन में से। जो हमारी करेक्ट इक्वेशन है वो सेकंड है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो हमारी जो बाकी की 4 इक्वेशन है मोशन की वो है जिसमें हमारा वी जो होता है वो हमारी जो लास्ट वेलोसिटी होता है और जो यू होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है और ए होता है हमारा एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम। अब बात करें इक्वेशंस की वी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ वी इक्वल्स टू यू प्लस सी टी और एस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमारी लास्ट इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू यू हाफ ऑफ यू प्लस वी इंटू टी। अगला क्वेश्चन है वी आर एबल टू वॉक ऑन मूर्स विदाउट स्लीपिंग बिकॉज। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम जो है स्लिप नहीं करते और जिसकी वजह से ग्रिप मेंटेन रहती है। अगला क्वेश्चन है इफ़ एन ऑब्जेक्ट
द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू एन ऑब्जेक्ट, द मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। अगला क्वेश्चन है द फोर्स व्हेन मेक अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड कॉल्ड। जब हमारा कोई जो मूविंग व्हीकल है उस पर ब्रेकिंग फोर्स लगाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटेशन फोर्स, वंडरवॉल फोर्सेस, ऑप्शन थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स या फिर कोवलेंट फोर्स। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है वर्क डन बाय ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट पॉजिटिव, ऑप्शन सेकंड जीरो, ऑप्शन थर्ड नेगेटिव या फिर ऑप्शन फोर्थ यूनिटी। आंसर है ऑप्शन सेकंड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा वो हमेशा जीरो आएगा, जिसकी वजह से जो वर्क डन आएगा हमेशा जीरो आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इट्स। ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटी, ऑप्शन सेकंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन थर्ड थर्स्ट या फिर ऑप्शन फोर्थ एयर प्रेशर। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू, लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारा किस पे अप्लाई होता है? ऑप्शन फर्स्ट एनी ऑफ पेयर ऑफ बॉडीज, ऑप्शन सेकंड द अर्थ एंड द मून, ऑप्शन थर्ड द प्लेनेट अराउंड द सन या फिर ऑप्शन फोर्थ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट एनी पेयर ऑफ बॉडीज। और जो हमारे जो ग्रेविटेशन फोर्सेस होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इनटू कोई भी दो ऑब्जेक्ट का मास और डिवाइडेड बाय उनके बीच के रेडियस का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्प्रिंग बैलेंस के वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसका? ऑप्शन फर्स्ट बॉयस लॉ, ऑप्शन सेकंड हुक्स लॉ, ऑप्शन थर्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल या फिर ऑप्शन फोर्थ पास्कल लॉ। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ सेकंड हुक्स लॉ। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज। ऑप्शन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सेकंड कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन थर्ड कंडेंसेशन या फिर ऑप्शन फोर्थ सक्शन। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है सॉइल के द्वारा, ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल होता है? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जिसमें बिटवीन मॉलिक्यूल्स लगती हैं और जो एडिसिव फोर्सेस होती हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे लगती हैं। अगर कोहेसिव फोर्सेस हमारी जो एडिसिव फोर्सेस से ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारा जो लिक्विड जो है वो अपवर्ड मूव करने लगता है। अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन फर्स्ट विस्कोसिटी, ऑप्शन सेकंड कोहेसिव फोर्सेस, ऑप्शन थर्ड सरफेस टेंशन या फिर ऑप्शन फोर्थ एडेसिव फोर्सेस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड कोहेसिव फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल लिक्विड। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इक्वल टू इट्स मास, ऑप्शन सेकंड इक्वल टू इट्स वेट, ऑप्शन थर्ड जीरो या फिर ऑप्शन फोर्थ वन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड जीरो। किसी भी आइडियल लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो हमेशा जीरो रहेगी। जो विस्कोसिटी है जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं वाटर की, जो जिसकी वजह से जो वाटर जो है वो रेजिस्ट करता है अपने फ्लो को, और जो लिक्विड जो है वो हमेशा फ्लो करता रहना चाहती है। और बात करें जो जो विस्कोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। अगर विस्कोसिटी हाई होगी तो डेंसिटी भी हाई होगी। अगला क्वेश्चन है अपवर्ड फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड डैश। अपवर्ड फोर्स जो फ्लोटिंग बॉडी पे लगती है वाटर बॉडी के अंदर उससे क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट जर्क, ऑप्शन सेकंड बॉयंसी, ऑप्शन थर्ड आर्किमिडीज फोर्स या फिर ऑप्शन फोर्थ एंटी ग्रेविटी। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड बॉयंसी। और ये बॉयंसी की जो फोर्स है ये इक्वल होती है, इसकी इक्वल होती है उस ऑब्जेक्ट के मास वेट के बराबर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ये होता है हमारा कौन सा लॉ होता है? ऑप्शन फर्स्ट पास्कल लॉ, ऑप्शन सेकंड न्यूटन लॉ, ऑप्शन थर्ड हुक्स लॉ या फिर ऑप्शन फोर्थ स्टीफन लॉ। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट पास्कल लॉ। अगला क्वेश्चन है अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस इन सॉल्ट वाटर विल। अगर एक फ्रेश एग को सॉल्टी वाटर में प्लेस करेंगे तो क्या होगा उसके साथ? ऑप्शन फर्स्ट सिंक ड्यू टू द सिंक एंड गो टू द बॉटम, ऑप्शन सेकंड सिंक बट नॉट गो टू द बॉटम, ऑप्शन थर्ड फ्लोट या फिर ऑप्शन फोर्थ बस्ट। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन थर्ड फ्लोट करेगा। अगर बात करें अगर हमें चेक करनी है कि एग फ्रेश है या फिर नहीं फ्रेश है, तो जो फ्रेश एग होते हैं ये हमेशा हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और जो ख़राब अंडे होते हैं, ख़राब एग होते हैं वो फ्लोट करने लग जाते हैं। फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें गैस प्रेजेंट होने प्रोड्यूस होने लग जाती है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के कारण, जिसकी वजह से जो एग जो है हमारे फ्लोट करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर डैश व्हेन इट फ्रीजेस। वाटर की डेंसिटी क्या होती है जब फ्रीज करते टाइम? ये हमेशा डिक्रीज हो जाती है जो वाटर की डेंसिटी होती है। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस इज।
मॉलिकुलर मास क्या होता है गैस का? ऑप्शन फर्स्ट ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर प्रेशर, ऑप्शन सेकंड इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर, ऑप्शन थर्ड हाफ ऑफ इट वेपर प्रेशर, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉट रिलेटेड टू इट वेपर प्रेशर। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर प्रेशर। अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच डैश। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताना है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है? ऑप्शन फर्स्ट मॉलिकुलर मोशन इन गैस वुड बी डिक्रीज, ऑप्शन सेकंड वाटर फ्रीजेज, ऑप्शन थर्ड ऑल गैसेज बिकम लिक्विड, या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑल गैसेज बिकम सॉलिड। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो हमारा ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे जो मॉलिकुलर मोशन होता है गैसेस का वो मिनिमम होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है हमारा। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम? ऐसा टेम्परेचर जिसपे मॉलिकुलर मोशन जो है वो मिनिमम रहता है। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इन विच फॉर द सप्लाइड हीट स्टोर ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट हीट एनर्जी, ऑप्शन सेकंड काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन थर्ड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है वन कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्स डैश जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 4.2, ऑप्शन सेकंड 2.4, ऑप्शन थर्ड 0.24, या फिर ऑप्शन फोर्थ 0.48। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट 4.2 जूल इक्वल होता है वन कैलोरी के। अगला क्वेश्चन है विच लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड देन द एट एज। फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सेकंड कनकेव लेंस, ऑप्शन थर्ड प्लानो कनकेव लेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लानो कन्वेक्स कनकेव लेंस। जो हमारे जो मिडल में थिक होते हैं और एजेस में थिनर होते हैं वो कौन से टाइप के लेंस होते हैं? ये होते हैं हमारे कन्वेक्स लेंस, और जो एजेस पे थिक होते हैं और सेंटर में मिडल में थिन होते हैं ये होते हैं हमारे कनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट अबाउट लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रोसेस होती है वो हमारा कौन से नेचर को डिफाइन करते हैं पार्टिकल के? ऑप्शन फर्स्ट वेव नेचर, ऑप्शन सेकंड पार्टिकल नेचर, ऑप्शन थर्ड बोथ वेव एंड पार्टिकल, या फिर ऑप्शन फोर्थ नाइदर वेव नॉट पार्टिकल नेचर। आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड पार्टिकल नेचर को डिफाइन करती है। जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक की प्रोसेस होती है, फोटो इलेक्ट्रिक की प्रोसेस में एक मेटल की प्लेट के ऊपर अगर हमारा एक प्रोटॉन आके गिरते हैं तो जिसमें हमारे जो मेटल की शीट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एमिट हो जाते हैं। जो नेसेसरी एनर्जी होती है वो उसे इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए वो नेसेसरी एनर्जी हमारी फोटो ने अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से हमें एमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलता है। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टार इज द सन। सन हमारा किस टाइप का स्टार है? ऑप्शन फर्स्ट वाइट ड्वार्फ, ऑप्शन सेकंड रेड जाइंट, ऑप्शन थर्ड मेन सीक्वेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ न्यूट्रॉन स्टार। आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड मेन सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है विच गैस लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताना है, कौन सा लॉ डिफाइन करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर? ऑप्शन फर्स्ट बॉयज लॉ, ऑप्शन सेकंड चार्ल्स लॉ, ऑप्शन थर्ड गेज लॉ, या फिर ऑप्शन फोर्थ एवोगाड्रो लॉ। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट बॉयज लॉ डिफाइन करता है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन थर्ड साउंड वेव, या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन फोर्थ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने प्रोपोगेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर। ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटेशन, ऑप्शन सेकंड ग्रेडियंट, ऑप्शन थर्ड थर्मल, या फिर ऑप्शन फोर्थ केमिकल। आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड केमिकल। थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो आईफिल टावर की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है समर्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट बतानी है वैक्यूम के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सेकंड 1,50,000 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन थर्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन फोर्थ 1,00,000 मीटर पर सेकंड। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन सेकंड एनर्जी कैन बी बोथ क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन थर्ड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम और कन्वर्टेड, या फिर ऑप्शन फोर्थ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन एनी प्रोसेस। जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारी ऑप्शन थर्ड है। जो एनर्जी होती है उसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
इन न्यूक्लियर रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज यूजुअली ऑप्शन फर्स्ट ग्रेटर देन द मास ऑफ रिएक्टेंट, ऑप्शन सेकंड लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट, ऑप्शन थर्ड इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, या फिर ऑप्शन फोर्थ अनरिलेटेड टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो टोटल मास निकल के आता है वो ग्रेटर देन द रिएक्टेंट्स निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑफ एन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स जो होती है वो किसकी इक्वल होती है? ऑप्शन फर्स्ट मास टाइम एक्सेलरेशन, ऑप्शन सेकंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऑप्शन थर्ड वेट डिवाइडेड बाय मास, या फिर ऑप्शन फोर्थ मोमेंटम टाइम वेलोसिटी। आंसर आएगा हमारा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जो फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो लगती है क्या, कितने टाइम्स लगती है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट ऑप्शन फर्स्ट रिएक्शन, ऑप्शन सेकंड फोर्स, ऑप्शन थर्ड एक्सेलरेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ मास। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बताना है क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू में टाइम, ऑप्शन सेकंड वर्क डन इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ऑप्शन थर्ड वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस इंटू में कॉस थीटा, या फिर ऑप्शन फोर्थ वर्क डन इक्वल्स टू पावर इंटू में टाइम। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। जो वर्क डन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इंटू में कॉस थीटा, या फिर शॉर्ट में बोलें एफ एस कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन थर्ड थर्मल एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी एट अ पोजीशन ये कौन सी एनर्जी होती है? ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेट। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है हमारा? ऑप्शन फर्स्ट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ऑप्शन सेकंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑप्शन थर्ड वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर ऑप्शन फोर्थ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जो वोल्टेज है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है हमारा वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन द डेटिंग ऑफ एन एशियंट ऑर्गेनिक मैटर इज। आइसोटोप बताना है ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो एशियंट कार्बन डेटिंग में यूज होता है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन 12, ऑप्शन सेकंड यूरेनियम 235, ऑप्शन थर्ड कार्बन 14, या फिर ऑप्शन फोर्थ थोरियम 232। ये है आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो हमारा कार्बन डेटिंग या फिर जो डेटिंग में इस्तेमाल होता है एशियंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में हमें क्या क्या प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सेकंड प्रोटॉन, ऑप्शन थर्ड न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन फोर्थ फोटोन। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, या फिर ऑप्शन फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करके रख पाता है। अगला क्वेश्चन है विच इन स्टेट ऑफ मैटर डज टू पार्टिकल हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमें लीस्ट काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है सॉलिड, ऑप्शन सेकंड लिक्विड, ऑप्शन थर्ड गैस, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लाज्मा। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट सॉलिड स्टेट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन अ वेव। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर का रिलेशन बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट वेवलेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेवलेंथ, ऑप्शन सेकंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेवलेंथ, ऑप्शन थर्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 में वेवलेंथ, या फिर ऑप्शन फोर्थ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय वेवलेंथ। आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है हमारी किसके? वेवलेंथ के। अगला क्वेश्चन है इन अ कनकेव लेंस द लाइट रेज आर। कनकेव लेंस किस टाइप के लेंस होते हैं हमारे? ये होते हैं डाइवर्जिंग टाइप के लेंस। अगला क्वेश्चन है विथ एन एनवायरमेंट व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड। इन्वायरमेंट में हमारा जो हीट के ट्रांसफर का जो हीट ट्रांसफर होती है उस टाइप के हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कंडक्शन, ऑप्शन सेकंड कन्वेक्शन, ऑप्शन थर्ड एब्जॉर्प्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ एडविक्शन। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ एडविक्शन। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कनकेव लेंस। यह भी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था? डाइवर्जिंग लाइट को डाइवर्ज करना। अगला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली।
ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर ऑप्शन फोर्थ 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वेवलेंथ ऑफ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, ऑप्शन सेकंड 100 नैनोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन थर्ड 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ 1 mm इन से 1 मीटर। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। पहले कोई स्टेटमेंट है हमारी, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये स्टेटमेंट हमारी कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करती है? ऑप्शन फर्स्ट है कैपलर्स लॉ, ऑप्शन सेकंड न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ, ऑप्शन थर्ड बॉयज लॉ, या फिर ऑप्शन फोर्थ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट्स एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉइंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेस। स्टेटमेंट बतानी है हमारी ट्रू फॉल्स है। स्टेटमेंट हमारी ये क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ अ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग एज द सोर्स साउंड अप्रोचेज अब्जॉर्बर इज नोन एज। जो इंटेंसिटी है हमारी या फिर फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है जैसे जैसे साउंड की, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अप्रोच करता है साउंड वेव के सोर्स को। इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट डोपलर इफेक्ट, ऑप्शन सेकंड रेजोनेंस इफेक्ट, ऑप्शन थर्ड रिफ्रैक्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ डिफ्रैक्शन। ये होता है हमारा डोपलर इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम लूजेस एनर्जी बाय एमिटिंग पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज। आंसर ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट फ्यूजन, ऑप्शन सेकंड फिजन, ऑप्शन थर्ड रेडियो एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ ट्रांसम्यूटेशन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड रेडियो एक्टिविटी। आंसर है हमारा, जब हमारा जो अनस्टेबल एटम होता है, अनस्टेबल एटम का अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जिसमें हमें अपने आप को स्टेबल बनाने के एनर्जी लूज करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ थिन इन अ कॉइल दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट and an electric current is passed through the coil, the nail will become a temporary magnet. This phenomena is example of ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सेकंड ओम्स लॉ, ऑप्शन थर्ड फैराडे लॉ, या फिर ऑप्शन फोर्थ एम्पियर्स लॉ। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला क्वेश्चन, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑप्शन फर्स्ट वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट, ऑप्शन सेकंड चार्ज ऑन द प्लेट, ऑप्शन थर्ड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, या फिर एरिया ऑफ द प्लेट। आंसर है हमारा एरिया ऑफ द प्लेट। अगला क्वेश्चन है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। ये होती है हमारी स्पेसिफिक हीट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू सिस्टम माइनस वर्क डन बाय अ सिस्टम, दिस इज एक्सप्रेस एज। जो थर्मोडायनेमिक की जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेट करता है हमारा, वो क्या स्टेट करता है? जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो हम इक्वल होता है हमारा सिस्टम की, वो इक्वल होती है हीट अप्लाइड और माइनस वर्क डन के। ये इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन कौन सी उसे जस्टिफाई करती है? ऑप्शन फर्स्ट टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू माइनस वर्क डन, ऑप्शन सेकंड टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क डन, ऑप्शन थर्ड टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय वर्क डन, या फिर ऑप्शन फोर्थ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू इंटू में वर्क डन। ऑप्शन आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस इज नोन एज। क्या बोलते हैं हम उसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले स्टेटमेंट है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरी स्टेटमेंट है, द फिनोमेना दिस फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट एज टेम्परेचर राइजेज द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर बिकम मोर ऑर्डर्ड impeding the flow of electron. अगला क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज डिस्क्राइब बाय केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगली स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी स्वीप आउट ऑफ इक्वल एरिया इज इक्वल टाइम इंटरवल एज इट ऑर्बिट्स द सन। जो दोनों स्टेटमेंट है हमारी, ये दोनों ही सही हैं। अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम विद अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अ मीडियम with a lower refractive index.
अगली स्टेटमेंट है द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर ऑफ इनफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल। जो दोनों स्टेटमेंट है हमारी, ये जो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द पिच ऑफ साउंड रिलेटेड टू इट फ्रिक्वेंसी, और अगली स्टेटमेंट है द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। अगला क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट में हमारे पास एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इफ इट्स एक्सेलरेटिंग। अगली स्टेटमेंट है द कांस्टेंट वेलोसिटी इज पॉसिबल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगली स्टेटमेंट है द pressure is in sealed container of a gas decreases when volume is increased। और अगली स्टेटमेंट है द रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय बॉयज लॉ। दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्सेस एंड द नेट टॉर्क एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट और बोथ आर जीरो। दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। अगली क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेज द वेव लेंथ वेव डिक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। अगली स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ पार्टिकल इट वेलोसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है एज द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम इट प्रेशर डिक्रीजेज दिस इज बिहेवियर ऑफ बॉयज लॉ। दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हेन यू रब अ बैलून अगेंस्ट योर हेयर देन टेक इट टू अ वॉल इट स्टे देयर फॉर सम टाइम व्हाट हैपन इज रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ऑप्शन सेकंड मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। आंसर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।